हदिया किया करते थे। ये पुराने संग यानी कि पुराने ताबूत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर रखे जाते थे। ये वो जगह जिसको आप कहते हैं ताबूत है, जो कि पत्थर के बने होते थे जो असल कब्र के ऊपर रखे जाते। अब एक एक बादशाह आता था, अपनी तरफ से लेकर आता था हदिया, तो दूसरा बादशाह जो वो हटा दिया जाता था, फिर उसकी जगह पर दूसरा। ये छोटे से छोटा भी रखा गया था, जैसे बड़े से बड़ा इस तरह से भी रखा गया था। इसी तरह फिर वक्त बदलता गया, फिर ये इस तरह से रखा भी गया। ये असल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की जो असल कब्र मुबारक है, उसके ऊपर ये रखे गए थे। फिर ये हरम की कुछ तस्वीर है जो अलग अलग दौर के अंदर कैप्चर हुई हैं कि किस दौर के अंदर 180 रजिस्ट्रेशन नंबर 1947 से 148 तक पीछे कैप्चर हुई थी। इस तरह से मुख्तलिफ तस्वीर। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो जो वो 2 से 3 हिस्सों में करके आप तक पहुँचाऊँ, और ताकि आप देख सकें और जल्दी जल्दी जो है आप तक एक्सपीरियंस हो सके। ये पूरा गैलरी बना हुआ हिस्सा, यहाँ पे हरम की पुरानी कंस्ट्रक्शन और पुराना माहौल नज़र आता है कि किस तरह से हरम था, और उसके पास ही जो सड़कें होती थी वो किस तरह से होती थी। गालिबन आप समझेंगे 60-70 साल पुरानी ये तस्वीरें हैं, और या 100 साल तकरीबन हो चुके हैं इन तस्वीर को और इन दरवाज़ों को, इन गलियों को। जिस तरह से अब जो है वो इस तरह से नहीं मिलता, अब यहाँ पे बड़ा सैन बन चुका है। और अब आ जाते हैं ज़री के ऊपर। ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दौर की ज़री यानी कि हरम के अंदर रखी हुई दौर की ज़री है। जो यहाँ से नज़र आ रही है चांदी की ज़री है, जो कि इस वक्त काली हो चुकी है, पर ये सेंटर में रखी गई है। ये पूरी चांदी की बनी हुई ज़री है जो कि यहाँ पर इस वक्त रखी हुई है। इसके अलावा फिर दौर जब चेंज हुआ है तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज होती रही हैं। ये पुराने शाह हुसैन के नाम से अलम जो बनते थे हरम के अंदर रखे हुए हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोबारा, तो नई वाली भी ज़री जो अभी जो लगी है, इससे पहले वाली जो ज़री रखी हुई थी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में, तो वो भी यहाँ पे रखी हुई है। ये है वो ज़री जो कि अभी भी यहाँ पर रखी हुई है। ये इससे पहले जो अभी जो ज़री है उससे पहले ये ज़री रखी गई थी, जो अभी ये शीशे के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए। ये गालिबन हो चुका है इसको टाइम। इसकी हिस्ट्री अगर जाऊँगा पीछे तो वो दिखा देता हूँ। अच्छा, तो इसी जगह पर एक नक्शा भी लगाया गया, और अपनी हिस्ट्रिकल जो जगह थी यहाँ पे वो हिस्ट्री के हिसाब से इन्होंने मैप लगाया हुआ है कि कौन कौन से शहर में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। मशहद नहीं, उसके अलावा की भी जगह इन्होंने लगाई है, जाके लोग देखें तो ईरान का जो पुराना किस तरह से रहा है। अच्छा, इसके बाद ये दोनों ज़ियारत करने के बाद आप उसी में आते हैं तो दूसरा एक किस्सा आ जाता है। यानी कि मैं जब एंट्री मैंने की तो इस जाने में चला गया था जो कि मैंने आपको दिखाया। अब आ जाते दूसरी साइड। ये वो साइड है जहाँ पे सोना सबसे ज़्यादा रखा जाता है और दिखाया जाता है। इस तरह का बहुत ज़्यादा सोना है हरम का, जो कि इन्होंने यहाँ पे लगा के सजा के रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, हाथ के डिज़ाइन के साथ इन्होंने ये डिज़ाइन किया हुआ था, और यहाँ पे आज भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बना के भी रखा हुआ है। उस दौर में भी इन्होंने जो डेकोरेट किया था वो। अच्छा, ये सारे हरम से रिलेटेड सारी चीज़ें यकीन माने रुक के देखने का दिल करता है, पर वीडियो की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ भी समझ में आ जाए और आप का टाइम जो है वो मैक्सिमम इसमें आ जाए, ताकि आप अच्छे से देख भी सकें। ये पुराने ताले, पुरानी खिड़कियाँ, पुराने जो शीशे, ये ताले थे हरम के मुख्तलिफ दरवाज़ों के। ये मुख्तलिफ कूजे पानी के। फिर इसके बाद ये इसी तरह पानी के कूजे होते थे। ये स्टील की विंडोज होती थी, खिड़कियाँ वगैरह पे जो लगती थी जो हरम के होते थे। ये पोर्शन तो आपका पार्ट 1 के अंदर मैं यहाँ पे मुकम्मल कर रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 का हिस्सा है, पार्ट 2 अलग से मैं बना के डालूंगा। ये ग्राउंड जो हमारा था ये पूरा कवर यहाँ से हो चुका है। अब हमारा पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 3 भी इसका डलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब पार्ट 2 के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे वो जगह यहाँ पे। अच्छा, ये एक साइड ऊपर है, एक साइड नीचे है, तो ये दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ पे स्टैम्प, कॉइन्स वगैरह, नोट्स वगैरह यहाँ पर होते थे, और यहाँ पे भी कुछ और मुख्तलिफ चीज़ें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।